10 पुदीने के पत्ते आधे गिलास पानी में पीस के उसका जूस निकाल के पियो सुबह में नहर पेट। इससे आपका बीपी कंट्रोल होता। एक लहसुन की कली भी उसमें मिलाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम अमानुल्लाह खान, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, भाइयों बहनों, सेहत की कदर करो बीमारी आने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह आज बीजापुर में कैंप है, 19 तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर महीना 19 तारीख को कैंप करने का मेरा एक मकसद, एक प्लान है। क्योंकि ज्यादातर भाई बहन बीजापुर से मेरे को कॉल्स आते थे कि यहाँ पे लोग बीमारियों से परेशान है, तो आप इधर आके आप इधर कैंप करिए, हमारे लिए आसान होती। नहीं तो हम लोग बेंगलुरु को आना पड़ता है यहाँ से सफर करना बोल के। लोगों की जो रिक्वेस्ट थी वो देख के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक दिन का कैंप रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट इधर है। बहुत अच्छा सक्सेसफुल कैंप है अभी, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन आके फायदा उठाए। और ज्यादातर केसेस यहाँ पे मैं देखा, यहाँ पे जो है माउथ अल्सर यानी जुबान में मुंह में छाले बन रहे लोगों को। अब ये नॉर्मल छाले हैं, ये आके जो है मैदा गर्म होने से, पेट का मैदा गर्म होने से और पेट का कचरा साफ नहीं होने से क्या हो रहा, मुंह में छाले बन रहे। खाली वो एक सिम्टम बता रहा, बस इसी ने हम लोग पहचान ला हम लोग उसको। लेकिन हम लोग क्या कर रहे, गलती कर रहे, जाके उसको छेड़छाड़ कर रहे। यानी क्या छाला है कि कई को हुआ कि बोल के बड़े बड़े बायोप्सी ऐसे वैसे रिपोर्टा निकाल के क्या कर रहे हैं, कैंसर बोलने की बड़े बड़े चीजों में जाके पड़ रहे हम लोग। पहले जमाने में छाले होते थे, छाले होने की वजह से क्या भी यूज करते थे, यानी ठंडे चीजों को इस्तेमाल करते थे, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह छाले चले जाते थे, सूख जाते थे वो। आज क्या कर रहे हैं, ठंडे चीजों को इस्तेमाल करने का छोड़ के, मैदे को साफ करने का छोड़ के जाके टेस्टा करा रहे हैं, बायोप्सी ये वो करा के बड़े बड़े बीमारियों में पड़ रहे। तो मेरे भाई बहनों से एक ही गुजारिश है, अगर आपके मुंह में छाले ज्यादा हो रहे, क्योंकि आज इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, ज्यादा आज मैं बीजापुर में देखा मुंह के छाले, मुंह के अल्सर से बहुत लोग परेशान है। हालांकि छोटे मोटे छाले हैं, बड़े बीमारियों में पड़ जाते हैं छेड़छाड़ करके। छेड़छाड़ नको करो, आपके मैदे की सफाई करो, मैदे को ठंडा रखो। यानी आंवला, अवला जिसे बोलते हैं हम लोग, मार्केट में मिलता सीजन में, अगर सीजन में नहीं मिला तो सूखा मिलता, ला के उसका जूस बना के पियो। सुबह शाम जूस बना के पीने से मैदे की सफाई भी होती, मैदे की गर्मी खत्म होती। इंशाल्लाह इस तरह इस्तेमाल करने से आंवले का आपकी मुंह के छाले सूख जाते हैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा और कौन कौन से पेशेंट आए आपको जो मैं यहाँ पर देखना? इसके अलावा जो है शुगर बीपी के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। शुगर बीपी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास कुछ फार्मूले, कुछ जड़ी बूटियां हैं। एक दो फार्मूले में अभी बताना चाहता हूँ, भाई बहनों को घर बैठ के कर ले सकते हैं। जैसे कि बीपी का जिसे प्रॉब्लम है, हाई बीपी की जिसे शिकायत है, 10 पुदीने के पत्ते आधे गिलास पानी में पीस के उसका जूस निकाल के पियो सुबह में नहर पेट। इससे आपका बीपी कंट्रोल होता। एक लहसुन की कली भी उसमें मिलाओ, ठीक है। इसके अलावा शुगर से जितने भी लोग परेशान है, शुगर बढ़ना, इंसुलिन लेना, गोलियां खा के परेशान, शुगर की गोलियां खाने से भी शुगर कंट्रोल नहीं आता, हाथों पैरों में जलन, पेशाब बार बार आना, ऐसे शिकायतों वालों के लिए 10 करी पत्ते, करिया पाक घर में आसानी से मिलता, 10 करी पत्ते आधे गिलास पानी में पीस के उसका जूस निकाल के पियो सुबह के टाइम पे। इससे आपका शुगर कंट्रोल में आ जाता है इंशाल्लाह। आपका पैनक्रियाटिक जो है फिर रिकंडीशन होता है। कितने के मरीज हैं यहाँ पर डायलिसिस पर हैं? में मतलब 2-3 मरतबा डायलिसिस करवाना ही है उन्हें, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है? जी जी इंशाल्लाह। देखिए, जिनके जितने भी गुर्दों के मरीज है, डायलिसिस करा रहे, या बहुत सारे लोग 6 पॉइंट 7 पॉइंट क्रिएटिनिन रहता, डायलिसिस नहीं करा के रहते, उन लोगों के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप डायलिसिस कराओ बोल के। तो उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, डायलिसिस कराने की अगर आपकी ताकत है तो आप डायलिसिस कराओ, नहीं करा सकते तो डायलिसिस से बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह जड़ी बूटियों में आपको फायदा होता। डायलिसिस कराने से 1-2 महीने आप जरा सब्र करके जड़ी बूटियां इस्तेमाल करके देखो, फायदा होता। आपको नहीं हुआ तो उस हाल में आप डायलिसिस करा सकते। कर रहे हैं डायलिसिस पे ही हैं लोग, तो उनके लिए क्या? उनके लिए हमारे पास जितने भी लोग आप डायलिसिस करा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक जबरदस्त फार्मूला बताता हूँ। तो जितने भी लोग अभी डायलिसिस करा रहे हैं, डायलिसिस मरीजों के लिए एक जबरदस्त चीजें बताने के लिए जा रहा हूं मैं, इसके ऊपर जरा फॉलो करो, इंशाल्लाह बहुत फायदा होता। सबसे पहले एक नुस्खा बताता हूँ। 10 पीपल के पत्ते और 10 ग्राम जो है पुनर्नवा की जड़ भी ले सकते हैं, या पुनर्नवा की भाजी भी ले सकते हैं। और इसके अलावा एक 20 ग्राम घोकरू के कांटे, चाय की चम्मच में आधा चम्मच कलौंजी, इतने चीजों को 1 लीटर पानी में अच्छा उबाल के उसको आधा लीटर बनाओ। सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा करके, जब भी पानी की जरूरत पड़ती उस टाइम पे ये पानी पियो।
सादा पानी बंद करके सिर्फ ये पत्तों का पानी पियो, इंशाल्लाह आपके किडनियां रीफिल्टर होते। डायलिसिस धीरे 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 कम होता। अचानक से डायलिसिस बंद नहीं करना, तबियत में सुधार दिखे तो भी डॉक्टर को बताने के बाद, डॉक्टर जब बोलता है कि उस टाइम पे डायलिसिस कम करना, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा दिमाग को फ्री रखो, ऐसा ना को सोचो कि गुर्दों की बीमारी है, डायलिसिस कराना, अभी हमारी जिंदगी खत्म होती क्या, ऐसे दिमाग से चीजें निकालो, निकाल के माइंड को फ्री रखो। सुबह के टाइम पे जो हल्की धूप निकलती है 6:30-7 बजे, वो धूप में एक 5 मिनट बैठ के पुदीने का डिकॉशन बना के पियो, पुदीने की चाय उबाल के पियो, चाय की पत्ती नहीं डालना, सिर्फ 10 पुदीने के पत्ते डाल के उबाल के पियो छान के। इससे आपका बीपी कंट्रोल होता, ब्रेन आपका रिलैक्स होता। इसके अलावा असर के टाइम पे 4-5 बजे आप नजदीक जो बच्चों का पार्क रहता, पार्क पे चले जाओ, चप्पल निकाल के चारे पे चलना, 10 कदम आगे चलना, 10 कदम पीछे चलना, फ्रंट वॉक बैक वॉक, ये 2 भी अगर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका ब्रेन भी फ्री रहता, आपका जो गुर्दे है फिर रीफिल्टर होते हैं इंशाल्लाह। ये स्टोन जो किडनी स्टोन है, हाँ। उसके बाद में पित्त के अंदर भी स्टोन होता है, तो उसके लिए क्या करना? हाँ, बहुत सारे केसेस हैं किडनी में स्टोन, और हद से ज्यादा पहले गुर्दों में कंकर आता था, अब ज्यादा केसेस पित्ते में आ रहे हैं, गाल ब्लैडर स्टोन जिसे बोलते हैं। तो इससे क्या होता बोले तो, गाल ब्लैडर एक बार स्टोन आ गया तो उसका शेप ऐसा रहता कि कुदरती तरीके से एक शेप ऐसा है कि स्टोन को रिमूव नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, निकाले तो कट करके थाईलिश निकालना हो, पित्ते की थैली निकालना पड़ता। तो ऐसी कंडीशन में कुछ चीजें हैं जैसे कि पत्थर चट्टा, घोकरू के कांटे, पुनर्नवा, ये तीनों चीजों को भी पानी में उबाल के सुबह शाम जरा जरा पीते रहेंगे। इससे आपकी पथरी जो है पिघलती, निकलती नहीं, निकलने की जगह नहीं, उसको धीरे 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 पिघलते आता अंदर ही। ये गाल ब्लैडर स्टोन के लिए प्लस गुर्दों के स्टोन के लिए भी काम करता है, किडनी स्टोन के लिए भी। अपेंडिक्स जैसी बीमारी है, इसके ऑपरेशन ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अपेंडिक्स आने के बाद जो है उसका 100% ऑपरेशन कराना बोल के रहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती चीजों में भी उसका सोल्यूशन है। जैसे कि सबसे पहले मैं जैसे बताया, मैदे को साफ रखो। आपका मैदा अगर अंदर जाम होके रहेगा, मैदा गर्म रहेगा, तो अपेंडिक्स जैसे बीमारियां, हर्निया जैसे बीमारियां आते, वो नहीं आना। तो क्या करना, मैदे को हमेशा साफ रखना। एरंडी का तेल अल्लाह ताला बनाए जबरदस्त चीज, एरंडी का तेल, ये आपके हर्निया का प्रॉब्लम, अपेंडिक्स के लिए, दोनों के लिए भी काम आता। एरंडी का तेल हफ्ते में एक बार 3 चम्मच कुनकुना पानी में मिला के पीने की आदत डालो रात में सोते टाइम पे। इसके अलावा एरंडी का पत्ता, एक एरंडी का पत्ता धो के उसके टुकड़े टुकड़े बना के एक 3 गिलास पानी में डाल के अच्छा उबाल के उसको 1.5 गिलास बनाओ, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आधा आधा गिलास पियो। इससे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम भी क्लियर होता जाता स्लोली स्लोली, और हर्निया का प्रॉब्लम भी क्लियर होता है इंशाल्लाह। जो ये टीबी की बीमारी है, उसके बाद में HIV जो आती है, सब में समाज में एक HIV पेशेंट को है नहीं, उसे दूरी रखा जाता है, तो उसके रिलेटेड में क्या आयुर्वेदिक में क्या उसका है? टीबी का इन्फेक्शन जहां तक की बात है, बहुत से लोगों को लंग्स में टीबी का ये जो इफेक्ट होता, कुछ लोगों को हड्डियों में होता, ऐसा अलग अलग जो है टीबी का प्रॉब्लम होता। ये खत्म करने के लिए 10 तुलसी के पत्ते, 10 नीम के पत्ते, 1 पीपल का पत्ता, ये तीनों चीजों को भी 1 गिलास पानी में पीस के इसका जूस निकालो, रस निकाल के छान के सुबह शाम पिलाओ पेशेंट को, टीबी का इन्फेक्शन इंशाल्लाह खत्म होता। ठीक है। इसके अलावा HIV का जो भाई सवाल करे, यहाँ तक की जो बात है, सबसे पहले बीमारी आने नहीं देना। इससे जितना होता है उतना आप लोग दूर रहने की कोशिश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज से बच जाते हैं। अगर एक बार इन्फेक्ट हो गया तो कलौंजी के काले बीज में, प्यारे नबी की हदीस है, कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी को शिफा है। ये मैं साइंस की बात नहीं कर रहा, ये ईमान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्यारे नबी की जब जहाँ पे दुआ आती वहां पे अल्लाह का फजल आ जाता। तो मुझे भरोसा है, ईमान है कलौंजी के ऊपर, प्यारे नबी की हदीस के ऊपर भरोसा है। ये भरोसे के ऊपर बात बोलने जा रहा हूँ। कलौंजी को अपनी आदत में रखेंगे, सिवाय मौत के हर बीमारी से बचते हैं। और हर बीमारी के लिए बता दिए प्यारे नबी, तो ता कयामत तक भी कोरोना, HIV, एड्स, ऐसे जितने भी बड़े बड़े बीमारी आएंगे, सब बीमारी के लिए भी इसमें शिफा बोल दिए। यानी हर बीमारी मतलब उसमें आ गई। तो कलौंजी को अपनी आदत में रखो। जो पेशेंट ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे हैं, तो उनके लिए भी वही ट्रीटमेंट है? हाँ, सेम कलौंजी को आदत में रखना और पत्तों का पानी पीना। डॉक्टर आप बोले कि आप इतनी सारी मेडिसिन दे रहे थे, कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा, आपको कार्ड वगैरह भी बना के जी। तो वैसे लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा, सेम ट्रीटमेंट चलना है। ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस नहीं करना। उसके साथ कलौंजी को डेली यूज करना। कलौंजी के साथ साथ एक दिन आम का पत्ता, एक दिन जाम का पत्ता, एक दिन पीपल का, एक दिन एरंडी का, एक दिन नीम का, एक दिन तुलसी का, ऐसा एक दिन एक पत्ते का पानी उबाल के डेली पीना। इससे इंशाल्लाह पूरी जिस्म की सफाई होती है। कितने दिन का कोर्स होता है? ये जब तक उनका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आता, प्रॉब्लम जब तक जड़ से खत्म नहीं होती, तब तक कंटिन्यू करना है। तो अभी और एक बात, अहम बात है
ये अताउल्लाह बोल के भी इंस्टाग्राम में वगैरह फेसबुक जी। में वीडियो आ रहा है। अमानुल्लाह, ये जी। दोनों एक ही है या अलग अलग है? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह भाईच हैं, अताउल्लाह जो बोल के बोल रहे हैं, जो भाईच है अल्हम्दुलिल्लाह, रिश्ते से तो भाईच लगते हैं। अब क्या करेंगे, अब उनके उनके हिसाब से उन्होंने कुछ भी बोल सकते हैं। यानी दुनिया में आने के बाद इंसान अपनी ख्वाहिश को पकड़ के जीना, ठीक है। और जो भी अल्लाह ताला एक मकसद दिया, दुनिया में एक इल्म दिया, उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने, भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन भाई भाई मिलके करे तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं अकेले करना, सिर्फ मैं करे तो शिफा मिलती, मैं करे तो मेरे हाथ से जड़ी बूटी में शिफा मिलती, बोले तो गलत चीज़। क्योंकि शैतान हर किसी को भड़काता, तो बचने की कोशिश करना। ये जो आपको इल्म आता है जी। आपने हासिल किया है, कहाँ से है? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो देखिए हमारे एक, मुझे जहाँ तक मालूम है, एक 3 जनरेशन से अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा। यानी वालिद साहब अपने वालिद साहब से, और वालिद साहब के वालिद साहब, दादा, नाना, नानी, ये सब जो है ये खानदानी पीढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, खानदानी परंपरा है। तो मुझे जहाँ तक कि मालूम है यहाँ से शुरुआत है, और सुनने में आया कि इससे पुराने पहले से भी करते आ रहे थे चीज़ें, तो अभी लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के कैंप के ताल्लुक से अभी ये कैंप कब शुरू हुआ है, कब तक चलने वाला है? तो आज का जो कैंप है बीजापुर का, ये सुबह अल्हम्दुलिल्लाह एक 10-11 बजे से चालू होके शाम के 6 बजे तक इंशाल्लाह रहता। जितने भी भाई बहन आके फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट मंथ भी किया जाएगा? हर महीना इंशाल्लाह। मैं वही आते ही एक स्पीच दिया, स्पीच देके बोला भाई बहनों को, बीजापुर के कौम के खातिर मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आया। अब इसके आइंदा भी आना, तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआ होना, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला यहाँ तक पहुँचाया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्विस करूँगा, तो हर महीना आने का प्लान है इंशाल्लाह। कैसा यहाँ पर जो फ्री में देखा जाएगा, क्या जी। किस तरह से ट्रीटमेंट है? यहाँ पे पेशेंट आने से आते ही जो है उन पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है, मतलब पेशेंट की हालत क्या है, क्या प्रॉब्लम थी, उनकी हिस्ट्री देखा जाता, कब से प्रॉब्लम है, कैफियत जुबानी तौर से सुनने के बाद मालूम होता है कि उनकी तकलीफ क्या है। उसके बाद जरूरत पड़ने पे रिपोर्टा भी देखना पड़ता। रिपोर्टा देखने के बाद अगर जरूरत पड़े तो उनको ट्रीटमेंट किया जाता। उनके नशा फ्री करने का अगर प्रॉब्लम है तो फ्री में नशा इधर फ्री कर देते, फ्री में इलाज होता, फ्री में जो है उनका कंसल्ट होता, नुस्खे भी फ्री में सिखाया जाता। और अपनी तरफ से दवाएं लेने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये शिफा की बोतल है, सिवाय मौत के हर बीमारी को इसमें, क्योंकि कलौंजी के साथ साथ 150 के करीब जड़ी बूटियां हैं, तो हर बीमारी के लिए काम करता है। तो ऐसे जड़ी बूटियां, दवाएं अपनी तरफ से अगर लेना पड़ेगा तो उनके लिए चार्ज लगता, और मुनासिब चार्ज है जो उनको कर सके, ले सके, मुनासिब चार्ज में देते। और इसके अलावा क्या-क्या आपके जड़ी बूटी? इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह शुगर के लिए अपने पास अलग दवा है, और बीपी के लिए अलग दवा है, थायराइड के लिए अलग दवा है, गुर्दों की बीमारी के लिए, पेशाब का प्रॉब्लम, मोशन का प्रॉब्लम, कैंसर के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग जड़ी बूटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह लेके इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। कम से कम दामों में है या ज़्यादा? ये कम से कम दाम में है। देखिए आज नॉर्मली हॉस्पिटल में जाके बीमारी क्या है, पहचान क्या है तक 2-3 हज़ार रुपये चले जाते हैं, खाली क्या है मालूम करे तक, इलाज नहीं, खाली मालूम करे तक कुछ हो जाता। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो और लाखों की रिपोर्टा, हज़ारों की रिपोर्टा भी निकालना पड़ता। ज़रूरत के तौर पर ज़रूरत पड़ती वैसे चीज़ों की। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 हज़ार बहुत ज़्यादा, अपने पास 2-1.5 हज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता अपना इलाज, पूरी महीने की दवा देते। और एक खास बोले तो हार्ट लोगों में भी ज़्यादा हो रहा है, हार्ट अटैक से लोगों की ज़्यादातर मौत हो रही है। जी जी जी। तो उस ताल्लुक से हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है, सरप्राइज है, इंसान को मालूम नहीं होता है कि कब आया कब हुआ बोल के। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि पहले के जमाने में 60 साल 70 साल में हार्ट अटैक की बीमारी आती थी, आज नौजवान 18 साल 20 साल 25 साल में हार्ट अटैक आ रहा। तो आने की वजह क्या है, खून का गाढ़ा होना जिस्म में, खून को गाढ़ा होने नहीं देना। एक लहसुन की कली, एक छोटा टुकड़ा अदरक, एक पान में रख के खाना। हम लोग आज नशे के लिए, मजे के लिए पान खा रहे हैं, लेकिन तरीका जरा चेंज करेंगे तो सेहत हमेशा अच्छी रहती है। एक पान, एक कली लहसुन, एक टुकड़ा अदरक रख के चबा के खाएंगे 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, इससे खून साफ रहता, हार्ट के चेम्बर्स वॉल्व जो है क्लीन रहते, कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता। इसके अलावा बीजापुर के अलावा आपने कहाँ पर कैंप किए? बीजापुर के अलावा हमारा हुबली में कैंप है 18 तारीख के दिन, और 17 तारीख के दिन बल्लारी में कैंप है, और 20 तारीख के दिन कोलार में कैंप है, 21 तारीख के दिन मैसूर में है, और 5 तारीख के दिन कड़पा में कैंप है, और 7 तारीख के दिन महाराष्ट्र नांदेड़ में कैंप है, और 3 तारीख के दिन हासन में, और 4 तारीख के दिन बेंगलोर में। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 10-15 दिन मेरे कैंप में निकल जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात।